हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जे मीटर में कोरिलेशन देखेंगे। तो एक देखते हैं एग्जांपल। जैसे हम लोग एक न्यू एग्जांपल बना रहे हैं, थ्रेड ग्रुप और रिक्वेस्ट। हम लोग एक यूआरएल पर जा रहे हैं और रिक्वेस्ट है जैसे हमारे पास, और पेज पर जाना है तो यहाँ पर यूआरएल हम डाल देते हैं और पाथ में हम लोग agent.html। तो मैं इस पेज पर जा रहा हूँ। यहाँ पर से जाकर ये लिंक्स हैं, न्यू यूज़र, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ट्री लिस्टनर ऐड कर दूँ। इतने को ही हम लोग चलाकर देखते हैं। इतने को रन कराते हैं। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट में जब ये रिक्वेस्ट गया तो रिस्पॉन्स के अंदर इसने एक रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करी है, जो HTML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है। अब मैं इस रिस्पॉन्स बॉडी में से लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ये मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को ये लिंक्स मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर AHREF, ये मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर ये मेरे को लिंक्स मिल रहे हैं। मेरे को ये लिंक्स का पाथ एक्सट्रैक्ट करना है कि ये लिंक पाथ कौन सा है इसका। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। पहले मैंने ये रिस्पॉन्स कोड को कॉपी कर लिया। हमारे पास एक वेबसाइट है regexer.com। हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करिए जो रिस्पॉन्स कोड जनरेट हुआ है। ये रिस्पॉन्स कोड, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, तो ये देखिए ए सेलेक्ट हो गया। HREF इज इक्वल्स टू डॉट, तो मतलब कि डॉट, तो यहाँ तक का। अब इसके अंदर का पाथ मेरे को गेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डॉट एस्ट्रिक क्वेश्चन कहाँ तक का गेट करना है इसका। तो इसका मतलब कि इन बिटवीन दिस एंड दिस सिंगल कोट्स और सिंगल कोट्स के बीच का जो हिस्सा है वो मेरा एक्सप्रेशन है। मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेता हूँ अपने JMeter। अब यहाँ पर मैं एक पोस्ट प्रोसेसर ऐड कर रहा हूँ कि आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिक्वेस्ट, तो आई ऐड पोस्ट प्रोसेसर एंड आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन लिंक। तो उसके लिए वी यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्टर एंड इन द रिस्पॉन्स बॉडी I write variable name link. This is my expression which I have created from the site. This is my and first link I want to get. One means first link. If you write two, then means you want to get second link. So I want to get the first link. Default value is no data. So this is my regular expression. So after the request I have added the post extractor which is extracting the some link from the response. Now I am adding one more sampler. I'll name it link request. This is URL will remain same, but here in the path I want to use this link variable which is extracting the path. I want to use this link over here. So I will just use this variable. This is called correlation link. So it means this link is related, value is related or passed to the next request, this link.
I save it, clear it and run it again. Now this was the first request and this was the second request. So in the second request the link is passed, index.php. Okay, now if I go to the regular expression and I write 2 so that you get the idea again, and save, then again clear, then again run. Now you are seeing agent.reg.html, it is getting the second link from the same request. If I again go to this, I write 3, save, clear. Now you are getting agent change.html, so it means I am getting the different links. Okay, now I am going to back to my example, लास्ट एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करी थी और रिकॉर्डिंग के साथ हम लोगों ने फिर उसको डिवाइड करा था, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट, जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस थी उसको हम लोगों ने ग्रुप टुगेदर करा था. तो वो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में एग्जांपल किया था उसको मैं ओपन कर रहा हूं. दिस वाज माय लास्ट एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने ये 3 थ्रेड ग्रुप्स पहले रिकॉर्ड करे थे, फिर इसको 3 थ्रेड ग्रुप्स हम लोगों ने बनाए थे. ठीक है ना. तो लॉगिन, फिर वॉलपेपर और फिर ये करके. अब मैं यहाँ पर लॉगिन के अंदर जाकर पहले तो क्या ऐड कर रहा हूँ, एक टाइमर ऐड कर रहा हूँ. टाइमर, कांस्टेंट टाइमर की ये जो लॉगिन कर रहा है फिर उसके बाद बटन पर क्लिक कर रहा है तो उनके बीच में कुछ गैप होना चाहिए. तो हम लोगों ने कांस्टेंट टाइमर ऐड कर दिया लाइक 600 का. ठीक है ना. ये कांस्टेंट टाइमर हम लोगों ने ऐड कर दिया. उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे आगे तो ये वैल्यू फिक्स थी रिकॉर्डिंग के अंदर कि ये 9810926239 ही डाटा जा रहा था और जो कि आगे एक 12345678 एक पासवर्ड को एजेक्स गेट कर रहा था जिसको हम लोग सबमिट कर रहे थे. तो ये हार्ड कोडेड था, यहाँ पर ये वैल्यू हार्ड कोडेड है जिसके बेसिस पर सक्सेस के अंदर मेरे को ये मिल रहा था. ठीक है. अब ये वैल्यू मेरे को यहाँ पर ये डिफरेंट यूजर नेम हो सकते हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर हो सकते हैं. तो अब उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए हम लोग एक CSV बना रखी है. वो CSV आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 मोबाइल नंबर ऐड कर रखे हैं. यह देखिएगा 2 मोबाइल नंबर हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं. ठीक है. CSV के अंदर तो मेरे को ये दोनों मोबाइल नंबर पास करवाने अपने टेस्ट में. तो कैसे करें, ठीक है. तो कैसे करें, उसके लिए हम लोग थ्रेड ग्रुप में ऐड कॉन्फिग एलिमेंट CSV, फाइल नेम ब्राउज कर रहे हैं, कहां पर है, डेस्कटॉप पर है. CSV ऐड और हम लोगों ने यहां पर वेरिएबल का नाम दे दिया मोबाइल. तो इट मींस मोबाइल वेरिएबल में CSV से डाटा आ रहा है. अब इस मोबाइल इंफॉर्मेशन को जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी ये फिक्स थी, इस वैल्यू को यहां से हटा देते हैं और इसकी जगह ये पास करवाते हैं. तो इट मींस नाउ डायनेमिकली वट एवर वी आर गेटिंग इन द मोबाइल वेरिएबल विल बी पास टू द कस्टमर ID. उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर देखेंगे तो सबमिट पर भी ये मोबाइल इंफॉर्मेशन जा रही है जो कि फिक्स है. तो यहाँ पर भी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ विद द मोबाइल वेरिएबल. ठीक है. अब लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है ये तो डायनेमिकली अलग अलग आ रहा है. इसको कैसे पास करें, पहले इतने को ही रन कराकर देखते हैं. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर वापस से तो यहाँ पर ये 2 बार तो कॉल ही नहीं हुआ. हमने तो 2 मोबाइल नंबर भेजे थे. तो आप देखेंगे यूजर में
रिक्वेस्ट में यही मोबाइल नंबर एक ही गया है, दोबारा से कॉल नहीं हुआ, सेकंड टाइम कॉल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सेकंड टाइम कॉल नहीं हुआ तो अब उसके लिए क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे थ्रेड ग्रुप में तो हमने वन यूज़र ही कॉल कर रखा है, तो वन यूज़र तो होगा तो वन ही कॉल होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको टू यूज़र्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग टू यूज़र्स कर देते हैं। तो मतलब कि आपको यहाँ पर यूज़र्स को इंक्रीज करना पड़ेगा एज पर द मोबाइल, ठीक है। यूज़र्स इंक्रीज हो गए। अब मैं दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि अब मेरे पास 2 बार डाटा फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 बार फैच हो रहा है। तो एक बार एंटर यूज़र नेम में देखिए 11 है, दूसरी बार एंटर यूज़र नेम में दूसरा आ रहा है, तो मतलब कि यूज़र नेम में यहाँ पर ये वैल्यू चेंज है और यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू चेंज है। लेकिन सबमिट पर अगर आप जाएंगे तो सबमिट में यहाँ पर इस वैल्यू के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ रही है और दूसरी वाले के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आ रही है। ये तो फिक्स हो गई, क्योंकि लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंटर यूज़र आईडी का रिस्पॉन्स देखूँ तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और दूसरे वाले का आ रहा है गॉड इज ग्रेट। तो उसका मतलब कि यहाँ पर सबमिट के साथ मेरे को जो जाना चाहिए वो गॉड इज ग्रेट जाना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है वो कैसे गेट करी जाए। तो अब इसके अंदर मैं वापस से एंटर यूज़र आईडी के अंदर जाकर जब मेरा ये मोबाइल नंबर भेज दे रहा हूँ तो इसके बाद मेरे को पोस्ट लगाना पड़ेगा दोबारा से, पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता, पहले इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो रिस्पॉन्स डाटा आता है उसमें जो HTML के टैग्स आते हैं तभी मैं वहाँ पर रिस्पॉन्स रिग्रेशन एक्सट्रैक्टर को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विदाउट HTML बॉडी टैग्स नहीं है यहाँ पर। तो इस चीज़ के लिए मेरे को बीइंग पोस्ट प्रोसेसर को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आफ्टर जब मेरा यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यूज़र आईडी तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड क्या कर रहा हूँ, पोस्ट प्रोसेसर, और पोस्ट प्रोसेसर में बीन शेल प्रोसेसर ये मैंने ऐड करा दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ यूज़र आईडी बीन पोस्ट प्रोसेसर और यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है जावा का, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा कोड है। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल लाइब्रेरी है हमारी और इसके अंदर हम लोग इसके लिए ये जो बीन शेल के लिए आपका एक अलग से ट्यूटोरियल हमने बना रखा है बीन शेल का। तो आप उसके अंदर जाकर बीन शेल के ट्यूटोरियल से चेक कर सकते हो कि वी कैन राइट एनी जावा कोड इन दिस बीन शेल लाइक अ इक्लिप्स, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वही हम लोगों ने कर रखा है और ये रिस्पॉन्स डाटा एज स्ट्रिंग को गेट कर रखा है और यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर रखा है। ये वेरिएबल का नाम है एजेक्स आईडी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ये हमने एक अंदर वैल्यू पुट कर रखी है। अब इस एजेक्स आईडी को मेरे को किस में यूज़ करना है, इस थ्रेड ग्रुप में यूज़ करना है, इस वाले थ्रेड ग्रुप में, सक्सेस वाले थ्रेड ग्रुप में यूज़ करना है, सबमिट वाले में यूज़ करना है। तो मतलब कि यहाँ से जो हमारे पास मैंने 2 बार जस्ट ओके हमने 2 बार कर दिया इसे, एक इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज रिमूव। तो आफ्टर एंटरिंग द यूजर आईडी वी हैव एडेड पोस्ट बीन शेल प्रोसेसर, वी हैव रिटन द कोड। ओके, नाउ वी वांट टू pass this ajax value in submit here. So what I will do, I will remove this fixed value and pass ajax id. So if you again repeat it, when we have entered this mobile, this is dynamically getting from CSV and it is generating the response. So I am getting the response string and then passing this response to the variable by the name of ajax id. This is ajax id
and now this AJAX ID we are passing on the next HTTP request here, AJAX ID. So this is what we have done, and now we have also increased the number of the users to the 2. Okay, now I save it again and run it. Okay, now if you check it again, enter the user ID. This was the user ID. Enter user ID. This was again the user ID. Two different. And now in this two submit buttons, submit, it is sending 1 2 3 4 5, and with this submit it is sending God is great. You are looking. So it means this is dynamically we are passing the value from the CSV to the request and correlating the AJAX value to the next request. So next request we are passing the value by using the post bean, ठीक है ना, and this post bean value is correlated with the submit over here. Okay, now one more thing. Now I am again coming to this thing. Now if on the login success, if you see on the login success, one PHP session ID is generated on the login success. This now I want to you when you आप जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद वो जो सेशन आईडी है वही कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा. तो हम लोग जब वॉलपेपर पर जा रहे हैं और फिर वॉलपेपर पर जा रहे हैं और फिर कर्टेन पर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्टेन पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों को कर्टेन बाय के अंदर यहाँ पर हम लोगों को सेशन ऑब्जेक्ट मिल रहा है. कर्टेन बाय में भी सेशन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो सेशन ऑब्जेक्ट हमारे को सक्सेस के ऊपर मिल रहा है वो मिल रहा है IU1 और O85. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेशन ऑब्जेक्ट चेंज है. ये देखिए, ये सेशन ऑब्जेक्ट चेंज है, ये वो वाला सेशन ऑब्जेक्ट नहीं है जो सक्सेस के ऊपर मिला है हमारे को. ये चेंज है, आप देख रहे हैं, ये चेंज है. ये देखिए, ये चेंज हो गया. तो इसका मतलब है कि ये कुकी ऑब्जेक्ट वही कुकी ऑब्जेक्ट नहीं है जो लॉगिन सक्सेस पर मिला है. लेकिन टेक्निकली क्या होना चाहिए? टेक्निकली ये होना चाहिए कि जो सेशन ऑब्जेक्ट बना है वही आगे पास ऑन हो, वही आगे नेक्स्ट पेजेस के ऊपर पास ऑन हो. तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वो कुकी मैनेजर को यूज करेंगे. तो देखते हैं कैसे कुकी मैनेजर को यूज करते हैं. तो मैं ये काम हमारा हो गया. अब लॉगिन सक्सेस के ऊपर फिर से मैं पोस्ट लगा रहा हूँ कि क्योंकि जब हम लोग लॉगिन सक्सेस हो रहा है हमारा लॉगिन सक्सेस, तभी हमको सेशन आईडी मिल रहा है. सबमिट के ऊपर भी मेरे को कुकी नहीं मिल रही थी, कुकी का मिल रही है मेरे को सक्सेस होने पर मिल रही है. ठीक है, तो इसलिए मैं लॉगिन सक्सेस के बाद पोस्ट लगा रहा हूँ, पोस्ट. और पोस्ट में जाकर फिर से हम लोग बीन शेल प्रोसेस. अब पोस्ट में जाकर मेरे को फिर से एक कोड लिखना है. तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या करा, वही सेम चीज़ जो पहले करी थी. यहाँ पर एंटर के टाइम पर जब हम लोगों ने करा था तो हम लोगों ने पुट करा था एक एजेक्स आईडी में वैल्यू. वैसे ही यहाँ पर भी जब हम लोग लॉगिन सक्सेस हो गया अपना, तो लॉगिन सक्सेस के बाद हम लोगों ने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया माई कुकी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसके अंदर एक कुकी की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. तो उसके लिए आप जब रिस्पॉन्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुकी का नाम है PHP सेश ID. यही नाम कॉपी करना है आपको, यही नाम. ये नाम चेंज भी हो सकता है अलग अलग कुकी के हिसाब से. ये नाम कॉपी करना है और यहाँ पर वही नाम को पेस्ट करना है.
तो जो कुकी बनेगी वो इस नाम से बनेगी। तो वेरिएबल का नाम जो होगा वो हमेशा डॉलर कर्ली ब्रैकेट कुकी अंडरस्कोर नेम ऑफ द कुकी ऑब्जेक्ट, ये नाम आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये कुकी की वैल्यू को माई कुकी में स्टोर करवा देगा। अब इस वैल्यू को मेरे को इस थ्रेड ग्रुप में भी पास कराना है, इस थ्रेड ग्रुप में भी पास कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से प्री प्रोसेसर ऐड करते हैं। प्री प्रोसेसर मीन थ्रेड के एग्जीक्यूशन से पहले कॉल होगा। तो ये मैंने प्री प्रोसेसर ऐड करा दिया, ठीक है। और प्री प्रोसेसर में भी एक कोड लिखना पड़ेगा उसको गेट करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, तो हम लोगों ने, तो ये बेसिकली एक सिंपल कोड है जो कुकी मैनेजर के अंदर उस कुकी ऑब्जेक्ट को ऐड कराना है। कहाँ से, प्रॉप्स डॉट गेट, तो यहाँ पर से ये रिटर्न कर रहा है माई कुकी में ऐड कर रहा है, ये के पोस्ट कर रहा है। तो ये प्री क्या कर रहा है, माई कुकी में से प्रॉप्स डॉट गेट से गेट कर रहा है, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमारा ये जो वहां पर जिससे जो कुकी ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ था वो हम लोगों ने इस थ्रेड ग्रुप में भी ऐड करा दिया, इस थ्रेड ग्रुप में भी ऐड करा दिया। दोबारा से चलाकर चेक करते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिएगा जो यहां पर मेरा कुकी ऑब्जेक्ट आया है और जो सबमिट के ऊपर आया है सक्सेस पर, सॉरी, ये देखिएगा 3JI10 लॉगिन। तो यहां पर क्या मिल रहा है, 3JI10 सेम मिल रहा है, ठीक है ना। और कर्टेन में क्या मिल रहा है, देखिए 3JI10 I0, सॉरी। तो जो हमको यहाँ पर जो मिल रहा है लॉगिन सक्सेस पर, जो हमारे को PHP ID मिल रहा है वही आगे वॉलपेपर के ऊपर और वही आगे कर्टेन के ऊपर देखिएगा जा रहा है हमारा। तो इट मीन्स ये सेम यूजर है, जिसने लॉगिन करा था वही सेम यूजर है। तो इस तरीके से आज आपने प्री और पोस्ट के बारे में और कोरिलेशन की कैसे वैल्यू को भेजा जाता है, ये आज आपने इसको अंडरस्टैंड करा। आज के लिए इतना रखते हैं।